जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना या बोलना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको प्रत्येक अक्षर को लिख लिख कर सिखलाऊंगा। लिखने से वो वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कहानी ली है आ टॉर्टोइस का मतलब होता है एक कछुआ, एंड का मतलब और आ हेयर का मतलब एक खरगोश। तो एक कछुआ और एक खरगोश की यहाँ पर कहानी है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वंस देयर वॉज आ रेस गोइंग ऑन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वंस का मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। हमने यहाँ पर एक बार लिख दिया। अब यहाँ पर है देयर। तो प्यारे दोस्तों, देयर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए देयर का प्रयोग किया है। वाज का मतलब थी। वाज का मतलब थी। आ का मतलब एक। कुछ लोग इसे आ पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे ए भी पढ़ते हैं। का मतलब होता है प्यारे दोस्तों दौड़। गोइंग ऑन का मतलब होता है, गोइंग का मतलब होता है चल रही। क्या? चल रही। सो हमने यहाँ पर चल रही लिख दिया। गोइंग ऑन का मतलब हुआ चल रही। तो एक बार एक रेस चल रही थी। अच्छा जी, टॉर्टोइस एंड आ हेयर पार्टिसिपेटेड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए का मतलब एक। ए का मतलब होता है एक। टॉर्टोइस का मतलब होता है कछुआ। क्या होता है? कछुआ। हमने यहाँ पर कछुआ लिख दिया। क्या लिखा प्यारे दोस्तों? कछुआ। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों और। ए का मतलब एक। ए का मतलब एक। हेयर का मतलब होता है खरगोश। क्या होता है? खरगोश। हमने यहाँ पर खरगोश लिख दिया जी। पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है भाग लेना। क्या? भाग लेना। हमने यहाँ पर भाग लेना लिख दिया जी। क्या लिखा? भाग लेना। अब देखते हैं, अब इसका अर्थ जानते हैं। एक। टॉर्टोइस का मतलब कछुआ, एंड का मतलब और। एक हेयर खरगोश ने। पार्टिसिपेटेड का मतलब भाग लिया। एक कछुआ और एक खरगोश ने भाग लिया। जो दौड़ चल रही थी उस दौड़ की बात हो रही है प्यारे दोस्तों। When the hare started to run faster। तो when का मतलब होता है जब। क्या? जब। द हेयर का मतलब खरगोश। क्या होता है? खरगोश। हमने यहाँ पर खरगोश लिख दिया जी। क्या लिखा? खरगोश। स्टार्टेड का मतलब शुरू किया। स्टार्टेड का मतलब शुरू किया। हमने यहाँ पर शुरू लिख दिया। क्या? शुरू किया। टू रन का मतलब दौड़ना। टू रन का मतलब दौड़ना। हमने यहाँ पर दौड़ना लिख दिया। फास्टर का मतलब तेज। फास्टर का मतलब होता है तेज। अच्छा जी, अब इसका अर्थ देखते हैं। वेन जब द हेयर खरगोश ने स्टार्टेड शुरू किया टू रन दौड़ना। फास्टर का मतलब तेज। तो जब खरगोश ने तेज दौड़ना शुरू किया। आफ्टर आ वाइल। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद। आफ्टर का मतलब बाद। आ का मतलब एक। वाइल का मतलब समय। क्या? समय। या फिर कह देंगे कुछ समय। तो कुछ समय के बाद या एक समय के बाद। यहाँ पर है द हेयर स्टॉप्ड नियर ए ट्री। तो देखते हैं द हेयर का मतलब खरगोश। क्या? खरगोश। हमने यहाँ पर खरगोश लिख दिया। स्टॉप्ड का मतलब रुक गया। क्या? रुक गया। हमने यहाँ पर लिख दिया रुक गया। नियर का मतलब पास। नियर का मतलब पास। आ का मतलब एक। ट्री का मतलब होता है पेड़। क्या? पेड़। हमने यहाँ पर पेड़ लिख दिया जी। अब हम द हेयर का मतलब खरगोश, स्टॉप्ड का मतलब रुक गया, नियर पास, एक, ट्री का मतलब पेड़। तो खरगोश जो था वह एक पेड़ के पास रुक गया। एंड लुक्ड बैक। एंड का मतलब और। एंड का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और लुक्ड का मतलब देखा। क्या होता है? देखा।
बैक का मतलब पीछे, बैक का मतलब पीछे। सो हमने पीछे लिख दिया और पीछे देखा। ही कुड नॉट फाइंड द टॉर्टोइज एनीवेयर नियर हिम। ही का मतलब वह या फिर उसने। कुड का मतलब सका, कुड का मतलब सका। नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं। फाइंड का मतलब होता है पाना, क्या पाना। द टॉर्टोइज का मतलब कछुआ, द टॉर्टोइज का मतलब होता है कछुआ। हमने यहाँ पर कछुआ लिख दिया। एनीवेयर का मतलब कहीं भी, क्या कहीं भी। हमने यहाँ पर कहीं भी लिख दिया। नियर का मतलब पास, नियर का मतलब पास। हिम का मतलब उसके, हिम का मतलब उसके। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। कुड नॉट नहीं सका फाइंड पा, तो वह नहीं पा सका द टॉर्टोइज कछुए को। एनीवेयर कहीं भी। नियर का मतलब पास, हिम का मतलब उसके। तो वह उसके आसपास कछुए को कहीं भी नहीं पा सका। ही थॉट, ही का मतलब उसने, थॉट का मतलब सोचा। तो ही का मतलब उसने, ही का मतलब उसने। थॉट का मतलब सोचा, क्या सोचा। उसने सोचा, उसने सोचा। दैट द टॉर्टोइज वाज लैगिंग। तो देखते हैं दैट, दैट का मतलब कि। द टॉर्टोइज कछुआ, क्या कछुआ। हमने यहाँ पर कछुआ लिख दिया जी, क्या कछुआ। वाज था, वाज का मतलब था। लैगिंग का मतलब होता है पिछड़ रहा, क्या पिछड़ रहा। हमने यहाँ पर पिछड़ रहा लिख दिया, क्या पिछड़ रहा। अब देखते हैं इसका अर्थ। तो उसने सोचा कि, दैट का मतलब कि। द टॉर्टोइज कछुआ वाज था लैगिंग पिछड़ रहा था। उसने सोचा कछुआ कि पिछड़ रहा था। स्टार्टेड टू स्लीप अंडर द ट्री। सो इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए। हमने यहाँ पर इसलिए लिख दिया, इसलिए। ही उसने, ही का मतलब उसने। स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया। टू स्लीप का मतलब सोना, टू स्लीप का मतलब सोना। अंडर का मतलब होता है प्यारे दोस्तों नीचे, अंडर का मतलब नीचे। द ट्री का मतलब पेड़, द ट्री का मतलब पेड़। अच्छा जी, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इस प्रकार से या इसलिए ही उसने स्टार्टेड शुरू किया टू स्लीप सोना। अंडर का मतलब नीचे, द ट्री का मतलब पेड़ के। इसलिए उसने पेड़ के नीचे सोना शुरू कर दिया। When he woke up, when he woke up, when का मतलब जब, when का मतलब जब। ही वह, ही का मतलब वह। वॉक अप का मतलब जागा, जागा। तो जैसे ही वह जागा, जैसे ही वह जागा। तो ही कुड नॉट सी द टॉर्टोइज। तो ही का मतलब वह, ही का मतलब वह। कुड, कुड का मतलब सका, क्या सका। नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं। सी का मतलब देख, सी का मतलब देख। द टॉर्टोइज का मतलब कछुआ, द टॉर्टोइज का मतलब होता है कछुआ। हमने यहाँ पर कछुआ लिख दिया जी। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। ही कुड नॉट सी द टॉर्टोइज। तो ही का मतलब वह कुड नॉट नहीं सका। सी देख द टॉर्टोइज का मतलब कछुए को। तो वह कछुए को देख नहीं सका। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। ही स्टार्टेड टू रन अगेन टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट्स। तो ही का मतलब उसने, ही का मतलब उसने। स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया। क्या कहेंगे, शुरू किया। हमने यहाँ पर शुरू किया लिख दिया। टू रन का मतलब दौड़ना, टू रन का मतलब दौड़ना। अगेन का मतलब दोबारा होता है, क्या दोबारा। हमने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। ट्वार्ड का मतलब होता है और, ट्वार्ड का मतलब और। द फाइनल का मतलब अंतिम, क्या होता है अंतिम। हमने लिख दिया यहाँ पर अंतिम।
पॉइंट का मतलब पॉइंट, क्या लिखेंगे, पॉइंट। हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिया। अच्छा जी, अब हम इसका अर्थ जानेंगे कि उसने स्टार्टेड शुरू किया, टू रन दौड़ना, अगेन दोबारा, टुवर्ड्स और, द फाइनल का मतलब अंतिम, पॉइंट का मतलब पॉइंट। तो उसने दोबारा अंतिम पॉइंट की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर वट वेन ही गोट देयर। तो वट का मतलब लेकिन या किंतु, हम यहाँ पर किंतु लिख देते हैं, क्या, किंतु। वेन जैसे ही या जब, क्या, जब, हमने यहाँ पर जब लिख दिया। ही गोट देयर, ही का मतलब वह, ही का मतलब वह, गोट देयर पहुँचा, वहाँ पहुँचा, हम लिख देते हैं यहाँ पर वहाँ पहुँचा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। किंतु जब ही वह गोट देयर वहाँ पहुँचा तो ही वॉज सरप्राइज्ड, ही का मतलब वह, ही का मतलब वह कौन, खरगोश, वह कौन, खरगोश, वाज का मतलब था, वाज का मतलब था, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित हो गया, क्या, आश्चर्यचकित। तो जो खरगोश था वह आश्चर्यचकित हो गया था। ही का मतलब वह वाज था, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, तो वह आश्चर्यचकित हो गया था। वाज ऑलरेडी फिनिश्ड द रेस का मतलब दौड़, द रेस का मतलब दौड़, हमने यहाँ पर दौड़ लिख दिया। वाज का मतलब थी, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, ऑलरेडी का मतलब पहले, पहले ही, फिनिश्ड का मतलब समाप्त, फिनिश्ड का मतलब समाप्त, हमने यहाँ पर समाप्त लिख दिया। तो जो दौड़ थी, द रेस का मतलब दौड़, वाज थी, ऑलरेडी पहले ही, फिनिश्ड का मतलब समाप्त, तो दौड़ पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। द टॉर्टोइज हैज़ रीच्ड देयर बिफोर हिम। द टॉर्टोइज का मतलब होता है, द टॉर्टोइज का मतलब होता है कछुआ, हमने यहाँ पर कछुआ लिख दिया जी, क्या, कछुआ। हैज़ रीच्ड पहुँच चुका था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहुँच, पहुँच चुका, पहुँच चुका था। देयर का मतलब वहाँ, देयर का मतलब वहाँ, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले, हिम का मतलब उससे, हिम का मतलब उससे। सो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। अब हम देखते हैं द टॉर्टोइज कछुआ हैज़ रीच्ड पहुँच चुका था, देयर का मतलब वहाँ, बिफोर का मतलब पहले, हिम का मतलब उससे। तो कछुआ जो था उससे पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। टॉर्टोइज हैज़ वॉन द गेम। द टॉर्टोइज का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कछुआ, हमने यहाँ पर कछुआ लिख दिया है। द टॉर्टोइज कछुए ने, हैज़ वॉन जीत लिए, क्या, द टॉर्टोइज हैज़ वॉन द गेम। द टॉर्टोइज का मतलब कछुए ने, हैज़ वॉन जीत लिया है, द गेम का मतलब खेल, तो कछुए ने खेल जीत लिया है। इवन इफ, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, क्या, भले ही वॉज द स्लोएस्ट वन। तो ही का मतलब वह, वॉज था, वॉज का मतलब था, द स्लोएस्ट का मतलब सबसे धीमा, स्लोएस्ट का मतलब सबसे धीमा, हमने यहाँ पर सबसे धीमा लिख दिया। वन का मतलब एक, वन का मतलब एक। अब इसका हम अर्थ जानते हैं। इवन, इवन इफ भले ही वॉज द स्लोएस्ट वन, वह एक सबसे धीमा था। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने इंग्लिश रीडिंग करना सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।